कहते हैं अगर आपके मन में सच्ची लगन हो और आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रति सजग हों, तो चाहे आपको कितनी भी पर्सनल परेशानियां हों या आपके अंदर कोई भी कमजोरियां हों, आप उन कमजोरियों से ऊपर निकलकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेते हैं। ठीक ऐसा ही हमारी इस कहानी के पात्र राजीव के साथ हुआ, जो एक ऑफिस में काम करता था अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। वो एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी, काफ़ी बड़ी कंपनी थी जहाँ पे लोग अलग अलग डिविजन्स में काम किया करते थे। उसी ऑफिस में एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही कॉन्फिडेंट, बहुत ही ब्राइट एक एम्प्लॉय काम करती थी जिसका नाम है सुप्रिया। तो शी वॉज वर्किंग इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट। काफ़ी कॉन्फिडेंट कैरेक्टर थी वो, जिससे ऑफिस में काफ़ी सारे लोग बात करने से कतराते भी थे। कतराते इन द सेंस कि थोड़ा घबराते थे बिकॉज ऑफ लाइक कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी। और हमारे जो कैरेक्टर हैं राजीव साहब, इनके साथ एक चैलेंज था कि वो जब भी कोई बात करते थे तो वो तुतला कर बात करते थे। तो वो भी एक चैलेंज था, पर क्योंकि काम उनका अकाउंट्स में था तो ही वॉज नॉट रिक्वायर्ड कि वो ज़्यादा बात करें किसी के साथ, अपने काम से काम रखते थे। ही वॉज अ वेरी ब्राइट एम्प्लॉय, बहुत अच्छा काम करते थे। इस ऑफिस का एक फाउंडर्स डे मनाया जाता था, जो हर साल 30 नवंबर को मनाया जाता था। और उस फाउंडर्स डे में सारे के सारे जो ऑफिस के कलीग्स थे, जितने भी स्टाफ था, वो बहुत ही मज़े के साथ उसमें पार्ट लिया करता था और सबको बहुत इंतज़ार रहता था इस पर्टिकुलर डे का। और एक प्रथा भी थी यहाँ पर शुरू से कि कोई भी व्यक्ति अगर इस फाउंडर्स डे को, उस फंक्शन को अटेंड करेगा तो वो अपने साथ किसी न किसी पार्टनर को लेकर आएगा। लाइक अगर वो कोई मेल है तो कोई फीमेल कंपेनियन को लेकर आ सकते हैं, फीमेल है तो मेल को। वो आपके दफ्तर के कलीग भी हो सकते हैं, आपकी स्पाउस भी हो सकते हैं, या कोई आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं। तो और सब लोग ये बड़ी ही खुशी के साथ अपने पार्टनर्स के साथ उसको अटेंड किया करते थे। इसी दौरान सब बातचीत चल रही थी कुछ कलीग्स के बीच में कि ओके, किसको पार्टनर बनाया जाए। तो ऐसे आपस में बात कर रहे थे, अरे यार मेरे बस की होती ना तो मैं तो यार सुप्रिया को बोलता कि तू मेरी पार्टनर बन जा, बहुत मज़ा आएगा फाउंडर्स डे में उस फंक्शन में अटेंड करने में। तो दूसरों बोला भाई तेरे में बहुत हिम्मत है, तूने इतनी बात यहाँ बोल दी। मेरे तो मैं तो सोच भी नहीं सकता कि मैं सुप्रिया के पास जाके उसको बोलूँ कि तू मेरी पार्टनर बन जाए। पता नहीं यार क्या बेइज्जती कर दे। मुझे मालूम है वैसे भी वो बहुत कॉन्फिडेंट और हमेशा बोल्ड मोड में रहती है, तो भाई मैं तो हिम्मत भी नहीं कर सकता उसके सामने जाके बोलने की। तो खैर ये सब बात राजीव भी सुन रहा था वहाँ पे। राजीव बोला कि बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, अगर पार्टनर हो बिल्कुल तो तुपलिया होनी चाहिए, वरना कोई मज़ा नहीं है। सच्ची में मेरे बस की होती मैं तो तुपलिया को बोलता कि मैं वो मेरी पार्टनर बन जाए। तो ये दोनों दो दोस्त कलीग्स आपस में बात कर रहे थे, वो मुड़ के उसकी तरफ देखा और बड़ी जोर से हंसे। राजीव तू और सुप्रिया कमाल है, कमाल है। अरे हमारी यहाँ पे बात करने में हिम्मत नहीं हो रही और तू यहाँ से बैठा सोच रहा है कि तू उसको अपनी पार्टनर बनाना चाहता है। तो एक बोला, अच्छा तो एक बात बता, तू बोलेगा क्या उसको? अरे सुनो तुपलिया, तुपलिया जो ऑफिस का एनुअल फंक्शन है इसमें तुम मेरी पार्टनर बनो दी, बहुत मज़ा आएगा और मुझे बहुत खुशी होती है। और वो क्या बोलेगी? हाँ क्या बोलेगी वो? ठीक है राजीव, मुझे भी बहुत खुशी होती तुम्हारा पार्टनर बनने में। और फिर दोनों फिर बड़ी जोर जोर से हंसे उसके ऊपर। यह बात शायद राजीव को अच्छी नहीं लगी। वो खामोश हो गया और चुपचाप उठकर वहाँ से चला गया। खैर से कलीग्स फिर भी हंसते रहे और दफ्तर में यह मजाक सा ही फैल गया कि कैसे राजीव किस प्रकार सुप्रिया को प्रपोज कर सकता है। राजीव ने भी कुछ दिन की छुट्टी ले ली और लगभग 4-5 दिन वो भी ऑफिस नहीं आया और ऑफिस का सिलसिला इस तरह चलता रहा। खैर फिर राजीव ने अगले हफ्ते ऑफिस को रीजॉइन किया और वहाँ देखा तो सब कलीग्स वगैरह पूछ रहे थे सब ठीक है नहीं है, तो उसने कहा हाँ सब ठीक है, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। उतने में देखा तो सुप्रिया अपने काम में कुछ बिजी थी और वो किसी से बात कर रही थी। तो राजीव ने उसका वेट किया और थोड़ी देर बाद जब वो फ्री हुई तो वो उसके पास गया और कहा कि हेलो सुप्रिया, एनुअल फंक्शन में मेरी पार्टनर बनोगी? बहुत मज़ा आएगा, मुझे बहुत खुशी होगी।
सडनली सबके मुंह खुले खुले रह गए। सुप्रिया ने देखा, राजीव, ये तुम हो? तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो? मैं समझी नहीं, क्या 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 कहा तुमने? हेलो सुप्रिया, एनुअल फंक्शन में क्या तुम मेरी पार्टनर बनोगी? बहुत मजा आएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। पर कैसे? तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? मतलब मैं तो सोचती थी कि तुम शायद थोड़ा तुतला के बात करते थे। लेकिन तो राजीव बोला, अरे मैं क्या तुलूं, मैं पिछले 4-5 दिन से घर बैठ के रोज ये प्रैक्टिस कर रहा था, मैं कैसे तुम्हें इस एनुअल फंक्शन के ऊपर अपना पार्टनर बनाने के लिए बोलूं? बहुत बहुत कोशिश थी, बहुत चीजें गए घर लगे, बहुत मैंने प्रैक्टिस करी, बहुत प्रैक्टिस करी, बहुत प्रैक्टिस करी, बहुत प्रैक्टिस करी, फिर जाके मैं बोल पाया। हेलो सुप्रिया, ऑफिस के एनुअल फंक्शन में क्या तुम मेरी पार्टनर बनोगी? बहुत मजा आएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। बस इतना बोला, बहुत प्रैक्टिस कर ली मैंने इसकी। सुप्रिया ने राजीव की तरफ देखा और उसकी आंखें जैसे थोड़ी सी नम हो गई। उसने कहा, केवल मुझे ऑफिस के एनुअल फंक्शन के लिए इनवाइट करने के लिए एज योर पार्टनर तुमने इतनी मेहनत करी, एक लाइन को याद करने के लिए इतनी मेहनत करी कि तुम वाकई में चाहते थे कि मैं तुम्हारी पार्टनर बनूं। इतने तुम्हारे अंदर लगन थी मुझे अपना पार्टनर बनाने के बारे में। मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती कि कोई इंसान मेरे लिए इतनी बड़ी कोशिश कर सकता है। राजीव, तुम्हारा पार्टनर बन के जितनी खुशी मुझे होगी शायद यहाँ पे किसी को नहीं हो सकती। मैं बहुत खुश हूँ और मैं डेफिनेटली तुम्हारी पार्टनर बनूंगी, और सच बताऊँ, बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच राजीव। एंड राजीव की आंखों में भी नमी आ गई थी और वो भी काफ़ी खुश था। बाकी कलीग्स जो उसको देख रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, सबके शर्म से चेहरे झुके पड़े थे। और एनुअल फंक्शन में राजीव और सुप्रिया की जोड़ी वॉज अवॉर्डेड एज द बेस्ट जोड़ी ऑफ द ऑफिस फॉर दैट ईयर। सो आई होप आप इस स्टोरी से एक छोटा सा लेसन ले पाए होंगे कि आपके मन में अगर कोई गोल है, कोई टारगेट है, और अगर आप उसके प्रति सजग हैं और वाकई में आप उस टारगेट को हासिल करना चाहते हैं, तो आप उसको हासिल कर सकते हैं, बशर्ते ये कि आप उसके प्रति कमिटेड रहें, आप उसके प्रति सजग रहें, और उसको प्राप्त करने के लिए जो मेहनत लगती है उसको आप ज़रूर करें। आप अपनी लिमिटेशंस, अपनी कमज़ोरियों से ऊपर आकर भी कामयाबी को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई स्टोरी। हैव अ ग्रेट डे अहेड।